मोनोलिथिक हिंदी आइडेंटिटी, आखिर ये मोनोलिथिक हिंदी आइडेंटिटी होती क्या है, जिसे लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के नेता एम के स्टालिन आजकल उखड़े उखड़े से रहते हैं। मोनोलिथिक का अर्थ इस कॉन्टेक्स्ट में है एक भाषा यानी हिंदी का भारतीय समाज पर अपना वर्चस्व बनाए रखना। More like in a monolithic society which resists changes and forces superiority over others. सरल भाषा में कहूँ तो एम के स्टालिन के अनुसार भारत एक हिंदी प्रधान देश बनता जा रहा है, जहां भारतीय सरकार हिंदी इम्पोज कर क्षेत्रीय भाषाओं को लगभग खत्म कर चुकी है। तमिल प्राइड वाले स्टालिन अंग्रेजी में लिखते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी कितनी भाषाएं निकल गई। आज हालत ऐसी है कि भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रिज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमाऊनी, मगही, मारवाड़ी, मालवी, छत्तीसगढ़ी, संथाली, अंगिका हो, खारिया, खुरथा, खुरमाली जैसी भाषाएं सरवाइव करने के लिए लड़ रही हैं। यूपी और बिहार कभी भी हिंदी हार्टलैंड्स नहीं थे। उनकी असली भाषाएं अब केवल अवशेष रह गई हैं। ऐसा हम नहीं, स्टालिन का मानना है। वो चाहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल इस अस्तित्व की लड़ाई के लिए तैयार रहे, लेकिन आखिर इसमें कोई सच्चाई है? ये केवल डीएमके का भारत को भाषा के लाइनों पर डिवाइड करने का एक और प्रयास है। इस विषय को लेकर मैं फैक्ट्स पर बात करूंगी। इसके पहले एक पर्सनल कमेंट करना चाहूंगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कहते हैं हिंदी ने हमारी मातृभाषाओं को टेक ओवर कर लिया है, जैसे गढ़वाली या कुमाऊनी। मैं मूलतः गढ़वाल से हूँ। मुझे गढ़वाली, कुमाऊनी, हिंदी, अंग्रेजी सभी भाषाएं आती हैं। हमारे राइटर्स को मराठी, गुजराती, मारवाड़ी न जाने कितनी भाषाएं आती हैं। चाहते तो पूरा वीडियो किसी भी भाषा में बना सकती थी, लेकिन मैंने हिंदी चुनी। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन ओपन रहे। इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरी मातृभाषा विलुप्त हो चली है। Now let's focus on facts. स्टालिन की पार्टी का इतिहास कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स से इंस्पायर्ड रहा है। वही डिवाइड एंड रूल वाला। पहले स्क्रिप्ट चलाई गई आर्यन वर्सेस द्रविडियन की, फिर थोड़ी सक्सेस मिली ब्राह्मण वर्सेस नॉन ब्राह्मण्स डिवाइड में। फिर आता है नॉर्थ वर्सेस साउथ, जो आजकल कर्नाटक में बहुत प्रचलित है। और अब स्टालिन सर संस्कृत वर्सेस तमिल, हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी में लगे हुए हैं। ये वही तमिल प्राइड वाले लोग हैं जिनका प्राइड बड़ा सिलेक्टिव है। आरोप है कि बीजेपी रन केंद्र सरकार केवल हिंदी इम्पोज करना चाहती है, लेकिन जब काशी तमिल संगमम होता है जिसका उद्देश्य लैंग्वेज गैप ब्रिज करना है, वो इन्हें राजनीतिक स्टंट लगता है। ये बात करते हैं एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रिजेक्ट करने की, जहां झूठ फैलाया जा रहा है कि एनईपी के तहत भारतीय सरकार हिंदी या संस्कृत इम्पोज करना चाहती है, जबकि एनईपी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंतर्गत स्टूडेंट्स कोई भी भाषा सीख सकते हैं as long as 2 of them are native to India। अब इसमें गलत क्या है? भारत रीजनल लैंग्वेज पुश इस हद तक देख सकते हैं कि एनईपी के अंतर्गत टेक्निकल डिग्रीज जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी लोकल लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। कई स्टूडेंट्स ने इसे खुलकर अपनाया, जिनमें हिंदी भाषी अव्वल नंबर पर है और तमिलनाडु भी मिक्स में है। लेकिन ये स्टेट प्राइड वाले कर्नाटक, केरल, बंगाल में एक भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं थे, जिसके चलते उन स्टेट्स में कोर्स कैंसिल किए गए। देखिए, प्रॉब्लम भाषा के प्रमोशन से नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है, और अब तो ये सटल भी नहीं है। आपको अगर हिंदी का विरोध करना है तो इस कार्टून का क्या अर्थ है? एक ब्राह्मण हिंदी का मुखौटा ओढ़े तमिलनाडु पर अटैक कर रहा है। ये देखकर तो यही प्रतीत होता है प्रॉब्लम हिंदी से तो है ही, लेकिन अधिक दिक्कत हिंदी बोलने वाले हिंदुओं से है। आखिर वो आपके ही बेटे हैं ना, जो सनातन को मलेरिया की तरह इरेडिकेट करना चाहते हैं। खैर, जहां भारत तेजी से नई ऊंचाइयों को छू रहा है, स्टालिन अपनी घिसी पिटी स्क्रिप्ट लेकर घूम रहे हैं। थोड़ा ध्यान राज्य में दें, डिवाइड एंड रूल पर नहीं।